सर्दियाँ आएँ और सरसों पालक का साग ना बने ऐसा तो शायद किसी भी घर में नहीं होता होगा। पर पंजाबी स्टाइल का साग जो होता है ना वो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया बनता है। तो चलिए आज बनाते हैं बिल्कुल पंजाबी स्टाइल का साग। और हमारे घर में तो सब दीवाने रहते हैं कि कब मैं ये साग और मक्के की रोटी बनाऊं और सब मज़े का इंजॉय करें। सर्दियों का मज़ा ही इस चीज़ में कि आप मक्के की रोटी और सरसों का साग कम से कम हो सके तो कम हफ्ते में एक बार नहीं तो 10 दिन में तो एक बार ज़रूर बनाएं। और जब भी आप साग बनाएं ना तो मेरी ये रेसिपी याद रखें और एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। उसके बाद आप हमेशा ऐसे ही बनाने की कोशिश करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। आज मैं बनाऊंगी बहुत बढ़िया सरसों का साग और साथ में मक्की की रोटी, एकदम नरम मुलायम फूली फूली। और जो मर्जी साइज़, आप पतली बनाइए या बड़ी बनाइए या मोटी बनाइए, हर तरह से बना के दिखाऊंगी। और अगर जिनको मक्के की रोटी नहीं भी बनानी आती ना, उनके लिए भी मक्के की रोटी बनाना एकदम आसान हो जाएगा। इतने आसान तरीके से आपके सामने आज मैं मक्के की रोटी बनाऊंगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 किलो सरसों का साग लिया था, आधा किलो पालक, 125 ग्राम मेथी और 125 ग्राम बथुआ। ये सारी चीज़ें ली, अच्छे से उनको डंडियाँ वगैरह निकाल दी, धो लिया और कट कर लिया। और खूब सारा अदरक, खूब सारी लहसुन, कम से कम 2 गांठ लहसुन की लगेंगी और 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 5 से 6 हरी मिर्चें। क्योंकि हम लोग साग के अंदर लाल मिर्च नहीं डालते हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि आप खाली हरी मिर्च से साग कैसे बना सकते हैं। सिर्फ 3 मसाले बेसिक होते हैं जो हम साग के अंदर डालते हैं और उन्हीं का इतना बढ़िया फ्लेवर आता है। सबसे पहले साग को कुकर में डाल देंगे, बहुत सारा साग है। उसके बाद बीच में लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें साबुत ही डाल दीजिए, क्योंकि जब हम साग को घोटेंगे ना तो एकदम पता ही नहीं चलेगा, सिर्फ हरी मिर्च की चरचराहट आपको पता चलेगी और साग इतना बढ़िया बनेगा। अब जितना हो सके उतना साग हम भर देंगे कुकर में और उसे गैस पे रख देंगे। थोड़ी देर हाई फ्लेम रहने देंगे, धीरे धीरे करके साग नीचे बैठने लगेगा क्योंकि साग में बहुत ज़्यादा पानी होता है। उसके बाद थोड़ा सा और साग डाल देंगे। इस तरह से 2 या 3 बार में करके हम सारा साग भर डाल देंगे। उसके बाद हाई फ्लेम पर 3 या 4 सीटी आने दीजिए और आराम से आधे घंटे तक इसे बिल्कुल सिम फ्लेम पर पकने दीजिए। जब साग अच्छे से पकेगा तभी मज़ा आएगा। इतनी देर मक्के की रोटी की तैयारी कर लेते हैं। मक्के की रोटी बनाने में सबको बहुत दिक्कत आती है, लेकिन आप गेहूं के आटे से भी ज़्यादा आसान मक्के की रोटी जानना चाहते हैं तो इस तरह से बनाइए। एग्जैक्ट नाप से बनाइए सारी चीज़ें। एक कढ़ाई के अंदर 1.5 कप के लगभग, कोई भी कटोरी अपने घर में नाप लीजिए, पानी लीजिए, आधा चम्मच नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 चम्मच देसी घी, मक्खन या ऑयल जो आपका मन हो वो डालिए। और जब पानी में उबाल आने लगे तो 1 कटोरी मक्के का आटा डालिए, उसी कटोरी से अच्छे से भर के ठूस ठूस के। और उसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए और गर्म पानी के अंदर मक्के के आटे को अलट पलट कीजिए। एक्चुअली में होता क्या है, मक्के के आटे में ग्लूटेन नहीं होता तो इस वजह से उसमें लोच नहीं आती और रोटी बनती नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरह गर्म पानी में मक्के के आटे को भिगोकर और फिर रोटी बनाएंगे ना, उसके बाद देखिए गेहूं का आटा भी रोटी बनाने के लिए आपको ऐसा लगेगा कि फेल है, इतनी अच्छी मक्के के आटे की रोटी बनेगी। अब बस इसे ढककर रख दीजिए। गैस का फ्लेम मैंने पहले ही बंद कर दिया था। इतनी देर साग जो है, मुझे 1-1.5 घंटा हो चुका है मक्के के आटे को रखे हुए भी, और साग भी अच्छे से ठंडा हो गया था जितना होना है। ये देखिए साग कितना अच्छा गल गया है और कहीं आपको अदरक लहसुन नज़र आ रहा है या हरी मिर्चें अपने आप ही बेचारी इसके अंदर जो है अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसको घोट लेंगे। आप चाहें तो इसे चॉपर में भी अच्छे से कर सकते हैं, या एक घुटनी आती है, मेरे को भी आज मिल नहीं रही क्योंकि अभी साग बनाना शुरू ही हुआ है तो मिल ही नहीं रही, पता नहीं कहाँ उठा के रख दी है। तो जो जिससे पराठा सेकते हैं ना, मैंने उसी से अच्छे से साग को इस तरह घोट कर तैयार कर लिया। अब बस हमें साग में तड़का लगाना है और तड़का भी एक नहीं लगेगा, 2 तड़के लगेंगे, तभी जाकर बहुत बढ़िया मज़ा आएगा। कढ़ाई के अंदर देसी घी लीजिए या रिफाइंड ऑयल, आपकी मर्जी है, लेकिन सरसों के साग का मज़ा देसी घी में ही आता है। 2 टेबलस्पून के लगभग देसी घी आराम से ले लीजिए। आधा चम्मच हींग डालिए, आधा चम्मच जीरा डाल दीजिए। हींग जीरा जब अच्छे से तड़क जाएं तब इसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच अच्छे से चॉप किया हुआ लहसुन, 1-1.5 चम्मच अदरक और 4-5 हरी मिर्चें और डाल दीजिए, बिल्कुल बारीक चॉप करके। इसी से बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। जब अदरक लहसुन और हरी मिर्च अच्छे से भून जाएंगे तब इसके अंदर हम प्याज डालेंगे, लेकिन उससे पहले अच्छे से इनको भूनना ज़रूरी है, तभी तो इसकी सुगंध आएगी। देसी घी में आप कभी लहसुन को भून कर देखिए। ये देखिए हाथ इतने चिकने हो रहे थे, कटोरी फिसल गई। कोई बात नहीं, ऐसे काम करते करते तो कभी हो ही जाता है। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि जितनी भी मेरी रेसिपीज़ अपलोड करूँ उन सबका नोटिफिकेशन आपको सबसे
सबसे पहले मिल जाए। देखिए कितनी अच्छा प्याज जो है वो भुन गया। हमें प्याज को इसमें ज़्यादा लाल नहीं करना होता है, बस अच्छे से उसको भून लीजिए। उसके बाद मैंने 3 टमाटर लिए, उनको बारीक चॉप कर लिया, वो भी डाल दीजिए। कई लोग टमाटर नहीं डालते, पर एक बार आप टमाटर के साथ साग बनाइए, बिल्कुल ढाबा स्टाइल पंजाबी ढाबे का जो है आपका साग बन के तैयार होगा। अब टमाटर गल जाएँ अच्छे से, इसलिए सिर्फ 2 मसाले डालने हैं। 1 चम्मच मैंने स्वाद के अनुसार नमक और 1 चम्मच साबुत धनिया पाउडर डाला है। इसके अलावा हम तो कोई मसाला डालते नहीं, अगर आप डालते हैं तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। एक बार ज़रूर लेकिन इस रेसिपी को इस तरह से अपने घर में ट्राई कीजिए। साग के अंदर ना तो गरम मसाला जाता है ना आमचूर, साग का अपना ही फ्लेवर जब ही आता है। अब ये देखिए टमाटर काफ़ी हद तक गल गए हैं, तो बस मैंने इसके अंदर साग भी डाल दिया, क्योंकि बाकी जो टमाटर है ना वो अपने आप साग के साथ ही गल जाएंगे। अच्छे से करछी को खाली कर दीजिए, मतलब सारा साग निकाल लीजिए और उसे अलट पलट करके अच्छे से साग को मसालों के साथ मिक्स कर लीजिए। साग तो हर स्टेट के अंदर बनता है, हर एक का अपना अपना तरीका होता है, हर घर का अपना तरीका होता है, लेकिन साग का एक परफेक्ट रेशियो होता है। एक बार साग को आप इस तरह बनाइए। 1 किलो सरसों का साग लीजिए, आधा किलो उसमें पालक डालिए और 125 ग्राम मेथी और साथ में 125 ग्राम बथुआ डालिए। कई लोग इसमें चने का साग, सोया ये सब भी डालते हैं, पर आप इस तरह से भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। अब इतनी देर साग 15 से 20 मिनट तक पक रहा है, इतनी देर मैंने आधी कटोरी दही में 2 चम्मच मक्के का आटा डाला है। ये आलन कहलाता है और इसको लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना मक्के जो आपकी सरसों का साग है ना वो अलग अलग रहेगा। इससे बाइंडिंग आएगी बहुत बढ़िया और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। दही काफ़ी गाढ़ा था तो मैंने इसमें पौनी कटोरी यानी 3/4 कप के लगभग पानी भी डाला है और अच्छे से इसका एक पतला सा डो बना लेंगे, बैटर बना लेंगे और इसको इस तरह से अब हम साग के अंदर पलट देंगे। उसके बाद हमें साग को कम से कम 15 से 20 मिनट तक अच्छे से पकाना है, तभी हमारा साग पूरी तरह बन के तैयार होगा। ये देखिए मैंने आलन लगा दिया है, इसको आलन लगाना कहते हैं, आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छे से इसे मिक्स कीजिए। आपको लग रहा होगा ये कैसा साग है, लेकिन अभी देखिए 1 मिनट के अंदर ही ये जो हमने सारा आलन लगाया है अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा और इसको एक बहुत अच्छी बाइंडिंग और फ्लेवर देगा। ये देखिए साग काफ़ी गाढ़ा है, लेकिन अभी जब हम इसके अंदर दोबारा घी डालेंगे ना तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने हिसाब से थोड़ी एडजस्ट कर सकते हैं, आपको थोड़ा गाढ़ा लगे तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं। ये देखिए जैसे जैसे साग पकता जाएगा ना, और इतना बढ़िया इसका कलर, ना तो ये काला पड़ा है, एकदम हरा और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी, देखने में भी बहुत बढ़िया साग बन के तैयार हुआ है। बस अब अच्छे से इसे मिलाएंगे और इसे 15-20 मिनट तक रखा रहने देंगे, अच्छे से पकने देंगे। तो इतनी देर में मैंने इसके लिए एक और तड़का तैयार किया है जिससे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। 2 टेबलस्पून देसी घी लेंगे, मक्खन भी ले सकते हैं, खूब सारा लहसुन डालेंगे, सूखी लाल मिर्चें डालेंगे और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और कोई भी मसाला नहीं डालना है और कश्मीरी लाल मिर्च डालना भी पूरी तरह ऑप्शनल है। वैसे तो साग में डाला नहीं जाता, लेकिन अगर ढाबा स्टाइल बनाना है ना तो थोड़ा सा उसका लुक जो है वो रेडिश पे आता है। देखिए कितना अच्छा हमारा साग बन के तैयार हुआ है। बस अब साग तैयार है तो चलिए मक्के की रोटी भी बना लेते हैं। इसको बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक बार आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे ना तो आपको सच में बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगती हो तो चैनल के साथ बनी रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अब ये देखिए जो मक्के का आटा मैंने अच्छे से भिगो के रखा था ना गर्म पानी में, उसको हम एक बड़े बर्तन में पलट लेंगे। आराम से नरम हो चुका है, बस अब इसे हल्के हल्के हाथ से गूंदते रहिए। 4 से 5 मिनट इसको आपको गूंदने में ज़रूर लगेंगे। उसके बाद आप चकला बेलन पे रोटी इतने आराम से बना पाएंगे। और सचमुच मैंने इसके अंदर कोई भी आटा, गेहूं का आटा, मैदा, कोई भी चीज़ नहीं मिलाई है। आप चाहें तो मैं इसका लाइव प्रूफ भी दे सकती हूँ। कभी आपके सामने कोशिश करूँगी कि मैं लाइव में मक्के का रोटी और आपको सरसों का साग बनाकर दिखाऊँ। आपको बिलीव नहीं होगा, लेकिन आप पूरी रेसिपी को पूरी फॉलो कीजिए, उसके बाद आप भी आराम से मक्के की रोटी घर में बना लेंगे। देखिए कितनी अच्छी लोई बन रही है, देखने को कोई कहेगा ही नहीं कि मक्के की आटे की लोई है। बस थोड़ा थोड़ा मक्के का आटा लगाते जाइए और इसको इस तरह बेल लीजिए। हाँ, पर इतना ज़रूर होता है कि ये रोटी किनारों से फटती ज़रूर है। अगर आप खाली मक्के की रोटी बना रही हैं तो वो किनारे से इसी तरह बनेगी। उसका भी हमारे पास आपको पता है एक ट्रिक है ही। जितना मर्जी इस रोटी को आप पतला बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस इस तरह से मैंने इसे बेला और फिर एक ढक्कन से इसको कट कर लिया। लेकिन अब ढक्कन से काटने के अंदर मेरे पास ना छोटा ही ढक्कन था, तो ये रोटी थोड़ी छोटी बन रही है। इसको बड़ा करने की ट्रिक भी मैं अभी आपको बताऊंगी। और आप जितनी मर्जी पतली रोटी बनाइए, बिल्कुल नहीं फटेगी और बहुत ही अच्छी ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से नरम मुलायम रोटी बनके तैयार होगी। ये देखिए
कितनी अच्छी हमारी एकदम गोल मक्के की रोटी बनी है। और ये रोटी फूलेगी भी बहुत अच्छे से। किनारे से हल्का सा, ये देखिए एक रोटी जो है थोड़ी टूट गई है, तो उसे इस तरह से चिपका दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर आपको थोड़ी बड़ी रोटी बनानी है तो थोड़ी बड़ी लोई लीजिए, उसको अच्छे से बड़ा सा बेल लीजिए। किनारे फट रहे हैं, फटने दीजिए, क्योंकि हम तो इसको गोल कर लेंगे। वैसे मैं आपको अभी ये वीडियो बनाने के लिए सिर्फ गोल करके दिखा रही हूँ। मैं तो घर में ऐसे ही बना देती हूँ, किनारे से क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। अगर मक्के के आटे की रोटी की थोड़े किनारे निकल भी रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हाथ से तो नहीं बनानी पड़ रही ना, और वो बनती भी नहीं है हाथ से हर एक किसी से। बस ये देखिए, अगर आपको इसे और बड़ा करना है ना, इस तरह से इसको बेल लीजिए या किसी बड़े ढक्कन से कट कर लीजिए। एकदम पतली खस्ता मक्के की रोटी बनके तैयार हो जाएगी। आप 4-5 रोटी एक साथ बेल के रख सकते हैं, ये टूटती नहीं है। पर अगर शुरू में बना रहे हैं तो एक एक रोटी बनाइए। और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गरम तवे पे रोटी डालिए और गैस का फ्लेम कर दीजिए बिल्कुल लो। एक तरफ से जब अच्छे से सिक जाए तो इसको पलट दीजिए, और दूसरी तरफ से भी जब सिक जाए ना, ये इस तरह से ड्राई हो जाएगी और हल्की हल्की सुनहरी चित्तियाँ आ जाएंगी, तब इसे धीरे धीरे गैस का फ्लेम हाई करके फुला लीजिए। पर इस बात का ध्यान रखिए कि मक्के के आटे की रोटी को अगर आप हल्की फ्लेम पर बनाते हैं ना, तो वो अंदर तक सिकती है और अंदर से चिपचिपी नहीं लगेगी। वरना क्या होगा, ये ऊपर से तो सिक जाएगी दोनों लेयर्स, लेकिन अंदर से आपको कच्ची लगेगी। अब थोड़ा गैस गंदा हो गया है, मक्के की रोटी बनती है तो आपको पता ही है यही होता है, और साग के साथ भी यही होता है। साग में से काफ़ी पानी रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से गैस थोड़ा सा ऐसे ही हो जाता है। ये देखिए, अब अच्छे से इसको दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेक लीजिए, या तवे पे ही सेकिए, वो तो आपकी मर्जी है। और गरम गरम सफ़ेद मक्खन के साथ इसको पेश कीजिए। ये वाइट वाला मक्खन है, इसका रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है। फटाफट से बन जाता है, और ताज़ी मलाई से या दही से आप बड़े आराम से ये ताज़ा मक्खन निकाल सकते हैं। तो चलिए सर्व करते हैं गर्मा गर्म मक्के की आटे की रोटी, सरसों का साग और साथ में गुड़। इसको कंप्लीट थाली सर्दियों में कहा जाता है। अगर आप चाहें तो थोड़ा प्याज या अचार रख सकते हैं, पर अचार की ज़रूरत साग के साथ मेरे हिसाब से तो नहीं होती है, क्योंकि मक्के के जो सरसों का साग होता है ना, वो अपने आप में एक कंप्लीट फूड है। इसमें इतना ज़्यादा हेल्थ होता है, पोटेशियम मैग्नीशियम से भरपूर होता है, जो आपको सेहत तो देगा ही और स्वाद भी देगा। तो बाज़ार क्यों जाना, घर में मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाना और मेरी रेसिपी को फॉलो करना। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए बाय, फिर मिलूँगी। देखिए, मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कितनी नरम मुलायम मक्के की रोटी बनी हुई है, और गरम गरम जो है साग के साथ, तो इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। बाय, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।